अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये अल्लाह की कुदरत है। हमारा मुल्क है इतना हसीन, इतना जमील कि 2 घंटे पहले जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर था और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गाड़ी का एसी जो है वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा था। और 2 घंटे के बाद मैं नथिया गली पहुंचा हूं तो यहाँ बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। मुझे ये अपने दोस्त अली से मांग के जैकेट लेनी पड़ी है, वरना बाहर बैठ नहीं सकते उस तरह उसके बगैर जैकेट के। और इस जगह पे खबरें तो बड़ी आ रही थी मेरे पास। कुछ मैं आपको दे भी रहा था कि रास्ते में जो जगह जगह लोगों ने आग लगाई हुई थी दरख्तों को, और उस तरह से आप समझे टिम्बर माफिया जो है जो इस मुल्क में एक्टिव है। और ये इसी मुल्क की खूबसूरती है, यहाँ चारों मौसम जो हैं एक वक्त में चल रहे होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, और जो अल्लाह ताला ने नेमतें पाकिस्तान को दी हैं वो किसी और मुल्क के पास नहीं है, और लेकिन हमें कदर नहीं है। और ये सारा जो टूरिज़म बढ़ाना था, ये जिस आदमी ने बढ़ाना था उसका नाम जुल्फ़ी बुखारी, उनके मतलब पता चला कि थी आज वो शायद सुबह को चले गए हैं पाकिस्तान से। अब वो किस तरह से गए कि पहले वो गए कमर्शियल फ़्लाइट पे, उनको कमर्शियल फ़्लाइट से उतारा गया ज़बरदस्ती। उनको कहा गया कि जी आपको इजाज़त नहीं है जाने की। उसके बाद आज उन्होंने कोई प्राइवेट प्लेन लिया, साथ 3-4 और दोस्त रखे और उसके साथ गए। मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ इस्लामाबाद रात को या कल पहुँचूँगा तो पता चलेगा कि वाकई वो चले गए हैं कि नहीं। लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि जुल्फ़ी बुखारी अपने 3 दोस्तों के हमरा यहाँ से गायब हो गए। खैर उन्होंने होना था, और इनकी तरह भी बड़े लोग हैं और जिन्होंने गायब होना है। आप फिक्र ना करें, वफाकी काबीना में, सूबाई काबीनाओं में इनमें बड़े लोग हैं जिन्होंने गायब होना है। इनके हालात ऐसे हैं। चुड़ैल ने अभी मुझे खबर दी है इस्लामाबाद से, मैं जैसे ही दतिया गली पहुँचा हूँ, कि बजट के 3 दिन के बाद गुलाम सरवर साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और गुलाम सरवर साहब के भी गायब होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि उनके मतलब बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट आ गई है कि उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड में किस तरह से पैसे खाए। लेकिन नाम तो 3 और वज़रा के भी आ रहे हैं, और ये जो है अब एक एक करके कुली खुलनी है। 11 दिन रह गए 11 दिन रह गए हैं बजट आने पे। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कोविड का शिकार है, एजुकेशन मिनिस्टर कोविड का शिकार है, और हुकूमत ने उसके पास सोने पे सुहागा क्या किया, क्योंकि थिंकिंग गवर्नमेंट है, सोच के काम करती है, कि बजट आने से एग्जैक्टली 13 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी को फारिग कर दिया, ताकि दूसरा फाइनेंस सेक्रेटरी आएगा और वो अगले 10-12 दिन में जो भी बनाएगा, या बन गया होगा, हो सकता है अभी तक तो प्रिंटिंग के लिए गया हो। तो अगर वो इतना अच्छा था फाइनेंस सेक्रेटरी कि जिसने बजट बनाया और वो जो है वो पेश होना है अभी 10 दिन के बाद, तो आपने उसको इस वक्त आपने उसको क्यों बदल दिया। खैर ये जो रमूज़ की बातें हैं, ये जो मिस्ट्री थिंकिंग है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे किसी ने भेजा कि शहजाद अकबर ने जी एक पर्चा कटवा दिया नज़ीर चौहान पे, और कहा है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग जो हैं। तो मैं शहजाद अकबर को चैलेंज करता हूँ कि वो छोड़े नज़ीर चौहान को और ज़रा मुसावी के ऊपर जाए ना, और ज़रा हमें भी तो अपना रिकॉर्ड बताएं कि इन्होंने कितना पैसा खाया है उस स्कैंडल में, जिसमें नैब भी इन्वॉल्व हो गया, शहजाद अकबर भी इन्वॉल्व हो गए, कुछ हमारे वकला भी इन्वॉल्व हो गए। बाहर जो इतना बड़ा केस हुआ उसके ऊपर शहजाद अकबर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, और उसके ऊपर शहजाद अकबर क्यों नहीं ट्वीटें कर रहे, जहाँ पे अपने पैर जलते हैं, जहाँ पे अपने हाथ जलते हैं। शहजाद अकबर साहब, आई चैलेंज यू कि आए और ज़रा वो उस स्कैंडल के ऊपर भी बात करें, उनके ऊपर भी पर्चे कटाएं कि वहाँ केस कैसे हारे, और नैब के अंदर से फाइलें किसने चोरी की। आप नहीं बता सकते तो अगले वीलॉग में मैं बता दूंगा कि नैब की फ़ाइलें किसने चोरी कराई और किस किस ने हुकूमत पाकिस्तान से मुसावी के साथ मिलकर पैसा खाया। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। शहजाद अकबर, आई चैलेंज यू कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वरना फिर मैं ओपन करूंगा बातों को। लेकिन मुझे ये पता है कि 10-12 दिन के बाद बड़ी सीरियस चेंजेस आने वाली हैं, और इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान में एक माहौल बन गया, और माहौल ये बन गया है कि कोई उठता है किसी को बुरा कह देता है, कोई उठता है किसी को बुरा कह देता है। ना इदारों की इज़्ज़त है, ना अफराद की इज़्ज़त है। तो आज मुझे याद आ रहा था कि डेविड एटनबरो जो है उसने एक ट्वीट की थी बहुत पहले, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अगर एक जार के अंदर फायर एंड्स को और ब्लैक एंड्स को अगर इकट्ठा एक साथ रख दो, 100 वो हों 100 ये हों,
تو وہ کچھ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو, وہ آرام سے کو ایگزسٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی ان کو جار کو زبردستی ہلائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو گئے ہیں, مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب اس نے کہا ہے کہ جار ہلانے والا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے, اس وقت پاکستان کو کون ہلا رہا ہے, اور کون کون ہے جس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں افراتفری ہو, احترام کا فقدان ہو, عزت کا فقدان ہو, لوگ ایک دوسرے پہ آوازیں اٹھائیں, لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, مار دھاڑ شروع ہو, اور یہ سارا کچھ اس طرح سے شروع ہو جائے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے تفرقہ کون ڈال رہا ہے, کون کس کے ہاتھوں میں کس طرح سے کھیل رہا ہے. بہرحال اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر 3 جگہوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, مری کے اندر جو ہے وہ کوئی 6 جگہوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور درخت ہمارے دھڑا دھڑ جل رہے ہیں. اور یہ جو بلین ٹری سونامی ہم نے لانی تھی, میرا خیال ہے کہ ان آگوں میں کم از کم 1/10 ملین جو ہیں وہ تو ہم ضرور اڑا دیں گے, جلا دیں گے ان درختوں کو. اور پھر ہم شکر کریں گے اور اس پہ کمیشن بنائیں گے, کمیٹی بنائیں گے, اور وہ کمیٹی آ کے اپنی رپورٹ بھی دے گی, اور پھر بہت ہم کمال مہارت دکھاتے ہوئے اس رپورٹ کو پبلک بھی کر دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور شہباز شریف جو ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مریم نواز کو قابو کر لیا. مریم نواز اب ان سے ہٹ کے بیانات نہیں دے رہی ہیں. اور اگر آج ایک تصویر ریلیز کی PMLN نے, انہوں نے آرڈر آف سکسیشن پورا بتا دیا کہ شہباز شریف ہے, مریم نواز ہے, شاہد خاقان ہے, مریم اورنگزیب ہے, یہ سارے جو ہیں یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ اب شہباز شریف PMLN کو لیڈ کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ سپیچ کے بعد بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن آج ایک اور بات جو چڑیل نے مجھے کنفرم کر دی ہے کہ چودھری نثار فوری طور پہ CM کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, نہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے. ان کا ایک اور پرپز ہے, اور ان کا پرپز اگلے 20 دن کے بعد پتہ چلے گا ساروں کو کہ اگر تو سب کچھ گڑبڑ ہونی ہے اور سب کچھ اڑنا ہے اور اسمبلیز ڈیزالو ہونی ہے, اس صورت میں چودھری نثار کو پنجاب میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئیں اور ایک رسپیکٹیبل لا اینڈ آرڈر اور گورننس جو ہے اس کو وہاں پہ قائم کر سکیں. ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ان کا نام اس وقت سر فہرست ہے. لیکن کچھ اور لوگ ہیں PTI کے, انہوں نے دوڑے لگانا شروع کر دی ہیں KPK کے اندر CM بننے کے لیے, پنجاب کے اندر CM بننے کے لیے. پر یہ دوڑیں پہلے بھی لگاتے رہے, دیکھتے اس باری کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں. لیکن چڑیل مجھے کہتی ہے کہ جی 10 تاریخ کے بعد, میں آپ کو تاریخ دے رہا ہوں, 10 تاریخ کے بعد تھنگس ول ناٹ بی اسموتھ اینڈ تھنگس ول ناٹ بی گڈ فار دا گورنمنٹ. ہو سکتا ہے عمران خان خود ری ایکٹیو موڈ میں آ کے اسمبلیز ڈیزالو نہ کر دیں. اس وقت تو بہت انگزائٹی کا شکار ہیں. بلکہ مجھے پتا چلا کہ تھوڑے دن پہلے زلفی بخاری نے کوشش کی بنی گالہ میں ان سے ملاقات کرنے کی, تو عمران خان نے, وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ایک کوٹیشن ہے کہ انہوں نے صرف جوتی نہیں اتاری, اور انہوں نے جو کیا ہے زلفی بخاری کے ساتھ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم سے امید نہیں تھی کہ تم کرپشن کرو گے. مجھے پتا چلا, میں نے کہا خان صاحب جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ یہ سارے کرپشن کریں گے, آپ فکر نہ کریں. لیکن مزید اپڈیٹس آپ کو میں دوں گا تھوڑی دیر کے بعد. اسٹے ٹیونڈ, اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.